steps reactions are of various types. Suppose पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगी, जिसमें रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी किस पे, ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो। रिएक्शन is said to be zero order reaction when the rate of reaction is independent upon the molar concentration of reactants, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जो भी हेटेरोजीनस कैटालाइजर रिएक्शंस होती है, सपोज फॉर एग्जांपल इसमें क्या आती है, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, दूसरा क्या आता है इसमें, शाबाश, हेटेरोजीनस कैटालिटिक रिएक्शंस, ये सब किस में आते हैं, शाबाश, जीरो ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा अमोनिया की, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, 2NH3, जब हम इसको प्लैटिनम, ये गैस है, प्लैटिनम सॉलिड है, तो हेटेरोजीनस कैटालिसिस हो जाएगी यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। ये प्रमोटर्स की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम बात करें तो जब इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है N2+H2, याद रखिएगा यही रिएक्शन एट लो प्रेशर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट एट हाई प्रेशर ये क्या होती है, शाबाश, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको यहाँ पे समझना है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे किसकी, शाबाश, H2+Cl2 गैस की, यहाँ पे भी हम प्लैटिनम सॉलिड क्या करते हैं, शाबाश, कैटालिस्ट, ये भी हेटेरोजेनस सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, HCl। तो यहाँ पे भी क्या होती है, लो प्रेशर ये भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, और हाई प्रेशर ये क्या होती है, जीरो ऑर्डर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह जो कोई भी फोटो केमिकल रिएक्शन होगी वो सब क्या होते हैं, वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर इनके लिए आपको क्या लिखना होगा, क्योंकि मैंने बताया ये सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर इनके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ क्या आएगा, इक्वल टू, शाबाश, पहले वाले के लिए KNH3 0, इसके लिए क्या आएगा, रेट, शाबाश, KH2 0 एंड Cl2 0, तो ये इसके लिए आएगा। तो अब आपको समझना है यहाँ पे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी इसका ऑर्डर जीरो है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आसान है, कितना मैं सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीजें अब आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब भी आप ऐसी चीजें समझोगे तो ये आपको जरूरी याद रखनी है। तो अब सवाल है यहाँ पे, ये मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन बताई, और इसके लिए अब आपको पता है क्योंकि एनीथिंग इज पावर जीरो, जो रेट का यूनिट होगा वही के का यूनिट भी होगा। तो आप ये अब समझ सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद क्या, शाबाश, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन means a reaction is said to be
is said to be first order reaction when the rate of reaction depends upon one concentration term, that means power. Shabash. Of the one concentration term या पावर ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा अमोनियम नाइट्राइड की, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो एक तो वहां पे नाइट्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये अमोनियम नाइट्राइड है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए जो रेट है वो किसके बराबर है? KNH4NO2 और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह थायोनिल क्लोराइड होता है SO2Cl2, जब इसको भी डिकम्पोज किया जाता है तो वहां पे SO2 और Cl2 निकलता है, SO2 और Cl2 निकलता है। ये भी क्या है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आपको बहुत सारी रिएक्शन ऐसी मिलेगी जो क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 1 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 1। तो इसके लिए अगर आपको रेट लिखनी होगी वो क्या आएगी? KSO2Cl2 1। ये है फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह अगर आपको क्या लिखना है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म्स। दैट मीन पावर क्या होगा उस टाइम? 2 ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द, आप यहाँ पे लिख सकते हो, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये आप लिख सकते हो। इस तरह आपको समझ आया होगा फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सेकंड ऑर्डर क्या होती है, तो ये अब आपको समझनी है यहाँ पे। इसके बाद फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब होगा इन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, शाबाश, फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वहां पे आप ये लिख सकते हो। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर की कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। जब पावर क्या होगा, जब ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, जब फ्रैक्शन होगा, तो उस पर सब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा H2 + Br2 क्या देता है? HBr। जब इसका ऑर्डर देखा गया है तो इसका ऑर्डर जो है वो है और रेट K, शाबाश, H2 और Br2 है, Br2 के पावर में इसका क्या है? 1/2, हाफ पावर पे डिपेंड करता है, और इसका जो पावर है वो 1 है। और जब ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे शाबाश CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस की, तो क्या बन जाता है? COCl2। ये भी क्या है? ये भी एक फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल है। इसमें क्या है? इसमें CO का ऑर्डर क्या है? शाबाश, रेट लिखेंगे K, CO का ऑर्डर क्या है? 2, और Cl2 का जो ऑर्डर है वो 1/2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा इसमें? शाबाश, ओवरऑल आ जाएगा 5/2। तो इस तरह आप लिख सकते हो। तो ये है कुछ रिएक्शंस जिनको आपको क्या परखना है, जिनको आपको याद रखना है। तो ये है, इस तरह से हमने यूनिट भी निकाला, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई, और यूनिट्स सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको समझाया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो रिगार्डिंग क्या है? शाबाश, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीडो केमिकल रिएक्शंस या सीडो ऑर्डर रिएक्शंस। सीडो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या हो गया? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ऑर्डर, मगर वो किसी दूसरे ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो उनको भी हमें पढ़ना है। पर उस सब को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले शाबाश, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन।
हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे what is the molecularity of the reaction, and after that we will study what is the relationship between molecularity and शाबाश order of reaction. तो अब उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा. मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये लिखो यहाँ पे रिलेशनशिप between concentration of the reactants and order of reaction तो ये आपको समझना है. सपोज अब अगर मैं यहाँ पे लूंगा रिएक्टेंट की क्या मोलर कंसंट्रेशन तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा. रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या रेट, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सपोज मैं आपको समझा रहा हूं ऑर्डर है रिएक्शन का क्या 0. अगर मैं यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल करूंगा तो क्या यहाँ पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि 0 ऑर्डर है, डू नॉट चेंज. अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी शाबाश रिएक्टेंट की क्या की डबल, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी अनचेंज, क्योंकि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 0 है. क्योंकि सपोज यहाँ पे ये ऐसे है 2 to the power 0, वो क्या हो गया 2 to the power anything is equal to 1, तो वो अनचेंज ही रह जाए. इसके बाद अगर मैं अब क्या करूंगा, अब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लूंगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूँ शाबाश डबल, तो ये भी क्या हो जाएगा डबल. फर्स्ट ऑर्डर ये है, अगर मैं ये क्या करूंगा शाबाश हाफ, तो ये भी क्या हो जाएगा शाबाश हाफ. तो इस तरह आपको ये समझना है कि किस तरह ये चेंज हो रही है. अब अगर ये सेकंड ऑर्डर है, मैंने यहाँ पे क्या किया शाबाश हाफ किया, ये समझ लीजिए. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4. अब यहाँ पे अगर मैंने सेकंड ऑर्डर लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया डबल, तो ये क्या बन गया 4 टाइम्स. अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है,